हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है सिलाई कोर्स का डे 4 और आज चौथे दिन में हम सीखेंगे सिंपल सूट की थ्योरी और ड्राफ्टिंग, यानी साधारण सूट की ड्राफ्टिंग हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सूट की ड्राफ्टिंग सीखने से पहले आपको सूट के नाप लेना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लोग सूट की ड्राफ्टिंग सीख पाएंगे। तो क्लास 1 में मैंने आपको सूट से नाप लेना बताया है कि किस तरह बिगनर सूट से नाप लेंगे। क्लास 2 में हमने नाप लिखना सीखा है कि अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल भी आपको स्टिचिंग नहीं आती है, तो उसमें मैंने क्लास 2 में आपको नाप लिखना बताया है। और जो क्लास 3 थी हमारी, उसमें मैंने आपको बॉडी से आपने किस तरह से मेजरमेंट लेना है तो वो बताया है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग किस तरह करनी है। इसकी हेल्प से आप किसी भी साइज की कुर्ती इजीली बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ड्राफ्टिंग भी बताने वाली हूं और थ्योरी भी समझाने वाली हूं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं और सिलाई सीखना चाहते हैं, यानी अगर आप हाउसवाइफ हैं और घर पर बैठे ही सिलाई सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैं आप बिल्कुल 0 लेवल से सिखा रही हूं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो बिगनर्स सिलाई सीखना चाहते हैं वो भी इसकी हेल्प से सीख पाएँ। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सूट की ड्राफ्टिंग करना। पहली 3 वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल 0 लेवल से बताया है और आज भी हम बिल्कुल 0 लेवल से ड्राफ्टिंग करना सीखने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, स्टिचिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप मेरी क्लासेस को एंड तक देखें, तो आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग करना। टॉपिक है कि सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग करना हम सीखने वाले हैं, यानी साधारण सूट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कुर्ता होता है, तो उसके लिए हमें 2 या 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है, वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी बॉडी हैवी है और आप बिल्कुल लंबे हैं तो आपको 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए, 2.5 से 3। और अगर आप मीडियम साइज में हैं तो आप 2 मीटर में भी कुर्ती इजीली बन सकती है। तो कमीज के लिए हमें 2 या 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है और इसी तरह हमारी जो सलवार होती है उसमें भी हमें 2 या 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कमीज की ड्राफ्टिंग। तो कमीज के लिए सबसे पहले हम सूट की पूरी लंबाई लेते हैं। जैसे कि मेरी लंबाई है 39 इंच, तो उसमें हम 3 इंच ऐड करते हैं मार्जिन का, यानी जो हमें एक्स्ट्रा लेना है, मार्जिन लेना है सिलाई के लिए और कपड़ा फोल्ड करने के लिए तुरपाई में, तो उसके लिए हम 3 इंच लेते हैं। तो 3 इंच ऐड करके हमें कटिंग करना होता है 42। तो इस तरह से हम लंबाई के लिए जो है एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं 3 इंच का, तो 42 इंच पे हमें कटिंग करनी है। इसके बाद मार्क करना होता है शोल्डर का, शोल्डर यानी कंधा, जिसे हम तीरा भी बोलते हैं। तो जो आमतौर पर हमारा तीरा होता है, उसका मेजरमेंट किस तरह लेना है, लिखना है, वो मैंने क्लास 2 और 3 में बता रखा है। तो आपका जितना शोल्डर आएगा उसका आपने हाफ करना है, यानी जितना भी हमारा शोल्डर होता है उसका हम हाफ करते हैं। जैसे कि आपका शोल्डर आया 14 इंच, तो उसको 2 से भाग करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 7 इंच। इसी तरह आपका जितना भी शोल्डर होगा 13 है, तो उसका 6.5 इंच पे आपने हाफ करके कटिंग करना है। जितना भी आपका शोल्डर आएगा उसको हाफ करना है और मार्किंग करके कटिंग करनी है। शोल्डर के बाद हमें गले की चौड़ाई का जो है मार्किंग करनी होती है। तो गले की चौड़ाई हम नॉर्मल में 2.2 इंच लेते हैं और जो हमारा मीडियम होता है वो 2.5 तक। अगर किसी को डेप्थ यानी चौड़ाई ज़्यादा पहननी है तो हम 3 इंच तक भी लेते हैं। मीडियम के लिए हम 2.2 या 2.5 ही लेते हैं। तो इसके बाद हमें मार्किंग करनी होती है गले की लंबाई। गले की लंबाई हम लेते हैं 6 इंच, 6.5 इंच या फिर 7 इंच, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अगर आपको मीडियम गला पहनना है तो ही रखें, 6.5 इंच तक ही आपको लेना है। और अगर आपको थोड़ा डीप पहनना है तो आप 7 या 7.5 तक भी ले सकते हैं। गले की लंबाई के बाद आपको जो है मार्किंग करनी होती है तीरा। तीरा आपने कितना 3 इंच का लेना है या फिर 2.5 का लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हमें मार्किंग करनी होती है मुड्डा, यानी जो हमारा आर्म होल होता है। तो आर्म होल वैसे तो हमारी बॉडी के अनुसार होता है, और लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें या नॉर्मल की बात करें तो ये हमारा होता है 6.5 इंच तक या फिर 7.5 इंच तक हमारा होता है। हैवी साइज में ये 8 इंच तक भी आता है। इसके बाद हमें मार्किंग करनी होती है चेस्ट। चेस्ट यानी चौथा भाग हमें निकालना होता है। तो चौथा भाग हम निकालते हैं कमर का, चेस्ट का और हिप का, यानी जो दामन होता है, घेरा होता है, इसके लिए हम चौथा भाग निकालते हैं। तो चौथा भाग किस तरह निकालना है वो भी मैं आपको क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें चेस्ट का चौथा भाग निकालना है। आपकी जितनी चेस्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल मेरी चेस्ट है 32 इंच, तो इसका हमें चौथा भाग निकालना है, तो वो मेरे पास आएगा 8 इंच। उसमें हम 2 इंच ऐड करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको 2 इंच ही ऐड करना है, क्योंकि बिगनर्स होते हैं, कभी कपड़ा ज़्यादा दबाते हैं, कम दबाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेके ही चलना है। तो इसमें आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 तक भी ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह चौथा भाग निकालने के बाद हम 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हैं, तो हम कटिंग करेंगे 10 इंच पे, यानी हमारी परफेक्ट जो फिटिंग है वो 8 इंच पे है और 2 इंच मार्जिन का ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 10 इंच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बिगनर हैं, कमर, चेस्ट और हिप के लिए आपने 2 इंच ही मार्जिन लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका अगर जो दामन है यानी घेरा है वो डबल फोल्ड होता है, यानी अगर आप दूसरा भाग ले रहे हैं तो आपका 18 इंच आएगा, और अगर आप चौथा
भाग ले रहे हैं, यानी अगर आपने राउंड से मेजरमेंट लिया है बॉडी से तो आपका यहाँ पे आएगा 36 इंच। तो उसमें आपने 2 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे मेरा 18 इंच का घेरा है यानी दामन है, तो उसमें 2 इंच ऐड करने पर मेरे पास आ जाएगा 20 इंच। तो अब अभी मैं आपको एक नोट भी बताने वाली हूँ। देखिए, जो आपकी कमीज की लंबाई होगी उसमें आपने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है और जो कमीज की चौड़ाई होगी उसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारा नोट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी मैंने आपको बताया है ये उसका निचोड़ है, यानी कमीज की लंबाई में हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेते हैं और जो कमीज की चौड़ाई होती है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन का। आई होप कि आपको इतना समझ आया हो। अभी हम देखते हैं कि हमें आस्तीन जो हमारी बाजू होती है उसकी कटिंग कैसे करनी है। तो जो हमारी बाजू होती है आस्तीन, सबसे पहले हमें उसकी लंबाई की मार्किंग करनी होती है, यानी जो टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ में आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का, क्योंकि ½ इंच हमारा जो शोल्डर की सिलाई है उसमें जाता है और जो 1.5 इंच रहता है वो हमारा तुरपाई मार्जिन होता है। तो इसलिए आपने लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद जो हमारी बाजू की विड्थ होती है जिसपे हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं, तो उसमें विड्थ में भी आपने 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मैंने लेंथ का आपको बताया कि अगर मेरी 16 इंच की लंबाई की बाजू मैंने रखनी है तो उसमें मैं 2 इंच ऐड करके 18 इंच पे बाजू की कटिंग करूंगी। तो जैसे कि बताया, लेंथ में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और जो बाजू की चौड़ाई होती है उसमें भी आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हमें जो बाजू की लंबाई और चौड़ाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो बाजू की लंबाई होगी उसमें भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और जो बाजू की चौड़ाई होगी उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो आर्म होल होगा, यानी जो गर्ल्स के लिए हम आर्म होल रखते हैं वो 7.5 तक लेते हैं और जो लेडीज होती हैं उनमें 8.5 या जो हैवी साइज में 9 इंच तक भी आर्म होल हम लेते हैं। तो अभी हम इसका मेथड देखते हैं, यानी किस तरह से हमें इसका कटिंग करना होता है। तो बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को हम 4 फोल्ड करते हैं, बाजू हो या कुर्ती हो उसको हम 4 फोल्ड ही करते हैं। तो बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को 4 फोल्ड करना है और फोल्डेड साइड से बाजू की लंबाई लेंगे, यानी जो बंद भाग होता है उस साइड हमें नहीं छेड़ना होता। जो ओपन वाला साइड होता है उस साइड से हम कुर्ते की और बाजू की कटिंग करते हैं, यानी खुली साइड से हम ऊपर की ओर 2 इंच कम कर देंगे। तो वो हमें जो है इस तरह से मार्किंग करनी होती है। अब हम कुछ जरूरी बातें हैं उनको देखते हैं। तो इसमें कुछ टिप्स दिए हैं, जैसे कि जो सूट की कटिंग हमें 4 फोल्ड में करनी है, जैसे मैंने आपको बाजू में बताया इसी तरह हमें सूट में भी 4 फोल्ड करना होता है। सूट बनाने के लिए हमें 4.5 मीटर या 5 मीटर कपड़े की जरूरत होती है। जैसे कि अगर बड़ा सूट बनाना है, मैंने आपको बताया कि आपका हैवी साइज है, आप लंबे हैं, हैवी साइज में हमें 5 मीटर कपड़ा लगता है और जो नॉर्मल साइज होता है उसमें 4.5 मीटर कपड़े में भी हमें सूट बना सकते हैं। इसके बाद अगर डिज़ाइन बनाने पर आगे और पीछे की कटिंग अलग अलग करेंगे। जैसे कि कोई कढ़ाई वाला सूट होता है तो उसमें हम कटिंग अलग अलग करते हैं। जो फ्रंट साइड का कुर्ता होता है उसको पहले कट करते हैं और जो बैक साइड का कुर्ता होता है उसकी बाद में कटिंग होती है। तो इस तरह अगर कोई डिज़ाइनर कुर्ता है तो उसमें हम फ्रंट और बैक की अलग अलग कटिंग करेंगे। ओनली कमीज बनाना है, यानी आपको बिल्कुल अकेला कुर्ता ही तैयार करना है, तो आप 2 मीटर कपड़े की हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये हमारी थ्योरी थी। तो थ्योरी हमने समझ ली है। अभी हम ड्राफ्टिंग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप रहेगा बिगनर्स के लिए बिल्कुल ही। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें लंबाई लेनी होती है। तो इस तरह से आपने ऊपर से कपड़ा जितना भी आपने लेना है तो आपने लंबाई लेनी है। जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें आपने 3 इंच ऐड कर देना है। तो ये हमारा फोल्डेड साइड है और इधर हमारा ओपन वाला साइड है। मार्किंग हमेशा फोल्ड वाली साइड से करनी है, यानी जो गले की मार्किंग होगी वो फोल्ड वाली साइड होगी और जो आर्म होल की मार्किंग होगी वो हमारे ओपन वाली साइड होगी। तो इस तरह से आपने लंबाई का मार्किंग करनी है और उसमें 3 इंच ऐड कर लेना है। इसके बाद हमें चौड़ाई देखनी है, यानी आपका जितना घेरा है, आपने जितनी हिप रखी है उसमें आपने 2 इंच ऐड करना है। वो हमारी हिप के लिए, वो हमारे फ्लेयर यानी घेरे के लिए रहेगा, हिप के लिए रहेगा, वेस्ट के लिए रहेगा और चेस्ट के लिए रहेगा। लंबाई के बाद हमें मार्किंग करनी होती है शोल्डर की। शोल्डर आपका जितना हो उसको 2 से भाग करना है, यानी हाफ करके हमें शोल्डर की मार्किंग करनी होती है। शोल्डर के बाद हम आते हैं आर्म होल। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बिगनर है आपको नहीं पता कि हमें आर्म होल वाली लाइन और जो चेस्ट लाइन होती है वो एक ही लाइन पे होती है, यानी चेस्ट का निशान भी हमारी एक ही लाइन पे लगेगा और जो आर्म होल होगा वही हमारा चेस्ट लाइन होगा। तो इसमें बिगनर्स को काफ़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी चेस्ट लाइन और आर्म होल वाली लाइन एक ही रहेगी। इसके बाद यानी ये हमारी होगी चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन के बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करने होते हैं। तो ये हमारा बैक का आर्म होल होता है और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होता है। जो हमारा फ्रंट का आर्म होल रहेगा वो 1 इंच पे हम निशान लगा के गुलाई देते हैं और जो बैक का होता है उसमें हम 1.5 इंच पर जो है इसकी गुलाई देते हैं। इसके बाद हमें नेक के लिए मार्किंग करनी रहती है। तो ये मेरा बैक नेक है और ये मेरा फ्रंट नेक है, ये फोल्ड वाली साइड से है। तो फ्रंट वाला नेक आपने कितना रखना है और बैक का कितना रखना है वो आपने डिसाइड कर लेना है। तो और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। विड्थ में मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का लिया है, कपड़े पे भी आप 2 या 2.5 इंच तक ले सकते हैं। तो इसके बाद अभी हम आते हैं वेस्ट लाइन पे। जैसे कि मैंने बताया कि चेस्ट के नीचे हमारी होती है वेस्ट लाइन, तो ये हमारी वेस्ट लाइन है और वेस्ट का भी हमें चौथा भाग लेना है। और अगर आपको नहीं पता कि आपने कपड़े पे कैसे चौथा भाग लेना है, तो ये हमारा जो शोल्डर रहेगा यहाँ से लेकर 14 इंच पे हमारी मीडियम साइज के लिए कमर रहती है और जो हैवी साइज होता है उसमें हम 15 तक भी चेस्ट लाइन लेते हैं, 16 तक भी लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये वेस्ट लाइन रहेगी, यहाँ से 14 इंच पे हमारी वेस्ट लाइन आएगी। इसके बाद हम मार्किंग करते हैं हिप की। ये हमारी
चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन। हिप लाइन में आपने वही 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करना होता है, तो ये हमारी हिप लाइन होगी। और हिप लाइन के बाद अभी हमारा आता है फ्लेयर यानी घेरा। घेरे को ही हम फ्लेयर बोलते हैं, तो ये हमारा फ्लेयर रहेगा। तो अभी मैंने नोट आपको बताया था कि जो कुर्ते की मार्किंग होगी उसमें हमें चौड़ाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और लंबाई में 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो कुर्ते की ड्राफ्टिंग हमने समझ ली है। अभी हम देखते हैं बाजू की ड्राफ्टिंग। तो इस तरह से ये मेरा बंद वाला साइड है, इधर ओपन वाला साइड होगा। तो जो हमारा बंद वाला साइड से ओपन वाली साइड हमें मार्किंग करनी रहती है, तो ये मेरा ओपन वाला साइड है, इस तरफ मैंने मार्किंग कर रखी है। तो जितनी भी आपकी लेंथ होगी उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो लंबाई में भी आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और चौड़ाई में भी आपने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये तो हमारी लंबाई और चौड़ाई की बात आ गई। ये मेरी लंबाई है और इधर मेरी विड्थ रहेगी यानी चौड़ाई रहेगी। तो अभी आपने क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई में 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले ली है। अभी हमें मार्किंग करनी होती है जो आर्म होल की शेप देंगे हम। तो आर्म होल की शेप के लिए हमें सबसे पहले इधर जो जिस साइड भी आपने आर्म होल बनाना है उससे ऊपर 3 इंच लेना है और इस तरह से हमें शेप देनी है। ये हमारी बैक के लिए शेप रहेगी और ये हमारी फ्रंट के लिए रहेगी। तो इस तरह से हमें आगे बॉटम से आपकी जितनी बाजू है 4.5 इंच की है, 5 इंच की है, 6 इंच की है, जितनी भी आपकी स्लीव राउंड है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके हमें इस तरह से इसको मिला देना है। तो ये हमारी बाजू की मार्किंग रहेगी। तो इस तरह से हमने सीखा ड्राफ्टिंग और थ्योरी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, समझ आए। बिगनर है तो आपको ऑब्वियसली समझ आया होगा कि किस तरह से हमें कुर्ते की ड्राफ्टिंग, थ्योरी और ये सब हम सीखते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो मेरी क्लासेस की हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो की हेल्प ले सकें।